निसरण ओ बेकसरां दा यार मोदी ने सारे पास ओ बेकसरां दा यार ओ बेकसरां दा यार ओ साहबे कमाल ओ साहबे कमाल ओ खालसे दा सरदार ओ खालसे दा सरदार साढ़े गुरु साहब ने की सेवा वेखो मेरी गल सुन हैं ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ मैं सबसे पहले तो भारतवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, उनके लिए खुशी भरा और मंगलमय हो। बात दूसरी है जी, मोदी जी की वजह से नया साल तो हमने सड़कों पे मनाया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी और केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि लोहड़ी का त्यौहार अपने घर मना सका मैं, क्योंकि मोदी जी के कारण जो किसान खेत में होने चाहिए था आज सड़कों पर बैठा है। और बात यह है जी, आप कह रहे थे वे आपकी गलती है मोदी के वोट दिए। मोदी जी ने ऐसे ही वादे किए थे जी, भाई आपके अच्छे दिन आने वाले हैं और 15-15 लाख सबके खाते में आवेंगे। तो हमने सोचा भाई सारी उम्र टोटा में निकल गई, 15 लाख खाता में आ जाएंगे, आप अभी मौज करांगे। लेकिन नोटबंदी करके जो घर पीछे थे वो अभी निकलवा दिए। इतना चालाक आदमी है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गुजरातियों की एक कंपनी बन चुकी है जी। वो गुजराती अपना देश पे कब्जा करना चाहते हैं। आप देख लो, नरेंद्र मोदी भी गुजरात का, अमित शाह भी गुजरात का, अडानी भी और अंबानी भी, ये भी गुजरात के हैं। और इन्होंने कंपनी बना के भारत पे कब्जा करना चाहते हैं ताकि एक रेलवे बेच दी, कॉरपोरेट ये हवाई जहाज बेच दिए, सारे सौदे बेच दिए, लेकिन एक खेती बची थी। आज ये खेती पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि किसान मजदूर अपनी ही खेती पर मजदूर बने और उनके अंदर काम करे। क्योंकि जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उनकी यही पॉलिसी है, वह जो भी कंपनी बीज बुआना चाहेगी, जो भी खेती कराना चाहेगी, वह किसान उसी तरह की खेती करेगा। और अरे अभी उदाहरण है मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट में खेती करवाई थी, आलू लगवाए थे महाराष्ट्र के अंदर। वो आलू जिस साइज का वो चाहती थी कंपनी, वे किसान कैसे करेगा? कोई छू मंत्र तो है नहीं, कुदरत की भी मार पड़ती है। जो उसने वादा किया था उससे वो आलू लेने से इनकार कर गया। उसको 70 लाख रुपया का कितना किसान को घाटा हुआ। ये किसान को बर्बाद करना चाहता है मोदी जी। और किसान है तो हिंदुस्तान है। अरे ये देखो मेरी माता, उसके बगैर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए किसान को बर्बाद ना करो। आपने गलती की है, पहले लोग नहीं बोले, आपने नोटबंदी करी तब नहीं लोग बोले, आपने जीएसटी लगाई तब नहीं बोले, कोरोना का आड़ लेकर आपने किसानों पर ये जबरदस्ती से थोपा गया है। कोरोना तो एक बहाना था, किसानों को आपने दबाना था। आपकी ये पॉलिसी है भाई, कोरोना के बगैर कोरोना के डर से बाहर नहीं निकलेंगे। कोरोना हमारा क्या करेगा? ये हमारे तो बहुत योद्धे, हमने तो बड़े बड़े कोई भी नहीं छोड़ा। तो आप चाय वाले हो, आपने गलती कर दी, बटन गलत दबा लिया। आप चाय वाले हो, हमें दूध पीने वाले हैं, दूध वाले का हाथ ले लिया आपने, तो आपने झुकना पड़ेगा। जितने जल्दी आप राजा हो, आपकी राजा है, प्रजा का ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी है। आपकी कोई छोटी बड़ी वो नहीं होती भाई। आप मुझका सवाल बना चुके हैं। हठ धर्मी दुर्योधन ने भी की थी। हठ धर्मी के कारण कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत हुआ था और कौरवों का नाश होया था। ये हठ धर्मी छोड़ गए। अगर आप इसी तरह हठ धर्मी पर रहे तो बीजेपी का नाश होना जरूरी है, क्योंकि भगवान के बाद किसान आता है। भगवान जन्म देता है और पालन पोषण किसान करवाता है। जो चीज जो वस्तु चाहिए वो किसान के खेत से होती है। मोदी जी अब भी समय है, समझ जाओ। ज़्यादा बददुआएं ले बैठेंगी आपको, क्योंकि आपके पहला ही नहीं कुछ है, फिर अगली आगे भी जन्म लोगे तो आपका भी कुछ नहीं होगा। तो मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है भाई, नई साल तो हमने सड़कों पर मना ली, आगे लोहड़ी का त्यौहार हम चाहें भाई अपने घर में मना लिया जाएगा। इस बात को जो 3 काले कानून हैं उनको जल्दी से जल्दी रद्द करके
और एमएसपी पे कानून बना दो। हम सारे भारत के किसान आपका जयकारा लाते हुए यहाँ से चले जाएंगे। हमें ना कुर्सी चाहिए, हमें तो सिर्फ ये चाहिए भाई हमें चैन से जुड़े दो, हमें कोई तंग ना करे, हमें कोई तकलीफ ना करे। आप एमएसपी पर कानून बने, जो उससे नीचे खरीदे उसकी सजा होनी चाहिए। आपने इलेक्शन के अंदर वादा किया था भाई किसान भाइयों, प्यारे भाइयों, अगर हमारी सरकार आ गई तो मैं आपका कर्जा माफ करूंगा और मेरे जिम्मेवारी रही। लेकिन अभी तक आपने ना कर्जा माफ किया और ना डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करी, जिसके कारण कर्जे के कारण हर रोज 45 और 55 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी बीमारी है जो किसान को खाने लग रही है। इसकी ओर भी ध्यान दें मोदी जी। आपने चलो बात तो शुरुआत तो अच्छी हुई है, इसको भी निमेट दो 4 तारीख ने, ताकि अपना घर जाके हम भी अपने बाल बच्चे और खेती को संभाल सकें। अगर किसान की पैदावार घट गई तो ये भूखा मरेगा ही सारा जितना देश बैठा। ये जन आंदोलन बन चुका है। आपने देख भी लिया हुआ कोरोना के अंदर सभी उद्योग धंधे बंद हो गए, सभी दुकानदारी बंद हो गई, लेकिन खेती किसान ने किसी को भी भूखा मरने नहीं दिया। फिर भी 24 घंटे खेत में काम किया किसान ने। और आप फिर भी आप किसान के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। इसके बारे में सोचो। अगर आपने लंबा राज करना है तो किसान की दुआएं लो, बददुआएं मत लो। और कहने को तो बहुत कुछ है जी। जय जवान जय किसान। मोदी जी किसानों के ये काले कानून लेकर इन पर कर दो। भी शान मौका है आपका, ताकि आगे 2024 में भी आप दोबारा आ सकें। अगर इनकी बददुआएं लगी तो बीजेपी का नाश निश्चित है। जी बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਦ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। मैं मोदी जी ने एक दरखास्त करना चाहूँगी कि तुसी अक्सर ही कहा है, असी भी अक्सर किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। सो मैं कहना चाहती हाँ हलचल टीवी के थ्रू, मेरा जो हलचल टीवी कैनेडा है इस दे थ्रू मैं मोदी सरकार को दरखास्त करती हाँ कि मैं अक्सर किताबों के पढ़िया सी मेरा भारत महान, पर एक किहो जिहा भारत महान है जिथे कहते ने सरहदां ते मरे जवान, किसानां ते रुले किसान, फिर भी मेरा भारत महान। मैनूं शर्म आती है कि मैं इहो जे महान भारत विच रहनी हाँ जिथे जेड़े किसान है वो सड़कों ते रुल रहे ने, मर रहे ने ते जवान सरहदां ते। सो सरकार नूं चाहिदा है कि जल्दी तो जल्दी इन्हां लोकां दे जिहड़ा है गुस्सा इन्हां दे अंदर जिहड़ा वधदा जा रहा ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਹਿਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗ ਬਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ, ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ।